everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. So लास्ट वीडियो में मैं कवर किया था 2.5 और 2.5 हमने कंटिन्यू ही रखा हुआ है क्योंकि कंप्लीट हुआ नहीं था। मैंने बेसिक चीजें बताई थी, फॉर्मूले कैसे आए, मैंने इन चीजों के बारे में बताया था आपको। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है भाई क्योंकि बेसिक हमने देख लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों ही करके हो गया था, हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 3 से। तो देखते हैं क्या है प्रैक्टिस है 2.5 में 2.3 ये सब हमने कर लिया था, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी, ये सब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 नेचर ऑफ द रूट्स भी कंप्लीट हो गया है। हाँ, यहां से हमें कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। तो भाई जो रूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसका हेल्प करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और रूट्स यहाँ पे क्या लेना है? एक्चुअली में यहाँ पे आपको अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है और बीटा का जो वैल्यू है वो 4 दिया हुआ है। और मुझे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए माइक क्यों देख रहा हो पता है क्योंकि माइक भी बंद होता है कभी कभी चार्जिंग खत्म हो जाता है। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक बनाने का है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 और 0 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा? फटाक से 0 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा? 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 0 है इंटू बीटा का वैल्यू 4 है और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे लिखा हमने 0। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसमें हमें वैल्यू पुट करना है, जिसमें हमें वैल्यू पुट करना है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव किया था बट इसमें शायद रहेगा नहीं, इसके पिछले वाली वीडियो में बताया था आपको, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है? 0। ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग मस्त एक डब्बे में क्या करेंगे? डाल देंगे। तो चलो एक डब्बे में डाल देते हैं। आ गया डब्बा, तो डब्बे हमने रख दिया। अब इसके अंदर में क्या करना है? वैल्यू पुट करना। तो हमें क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 4। तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, बाजू में क्या है? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हमें जरूरत है, ये वही इक्वेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ? देखो पहले वाले को ले लेंगे हम लोग, पहले वाले को बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है? -10 है। तो पहले निकालने का अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस और यहाँ पे क्या दिया है? -10। बेसिक रूल अगर आपको मालूम है तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। और भाई 3 माइनस 10 है, छोटे में से बड़े को माइनस और छोटे में को बड़े को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा -7। ये मिल गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। इसको फटाक से डब्बे में डालेंगे, डब्बे में डालेंगे तो डब्बा कैसा बनेगा? ऐसा। ये हो गया डब्बा। नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है हम लोग को? नेक्स्ट निकालना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 3 और बीटा का वैल्यू कितना है? -10। सो 3 इंटू -10 कितना आएगा? -30। इधर पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। चलो तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी हमने कंप्लीट कर देंगे। इसको हम लोग किस में करेंगे? बॉक्स में। अरे मजा नहीं आया, थोड़ा और ऊपर से बनाएंगे। ठीक है, सो 2 वैल्यूज हमने निकाल ली। अब क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है? वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज को पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, सीधा लाइन मारने का तो अपने पास वो भी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ देखो -7, तो यहाँ पे हमने रखना है -7, बाहर क्या दिया है x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -30, यहाँ पे रखा हमने -30 और इज इक्वल टू में क्या है 0, इट्स नॉट डर्टी, इट्स -30। तो आगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 7x, और प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। सो ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। इतना करने के लिए बच्चे क्या क्या कुछ सोच लेते हैं, ऐसा है वैसा है। अरे कुछ नहीं, तुम्हारे मुंह के जैसा है। पढ़ोगे तो सब अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो सब बेकार है। कट्टा कुट्टी करने का नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 1/2 और -1/2 दिया हुआ है, तो सिंपली वही चीज फॉलो करना अपने को। क्या फॉलो करना है, देखो अल्फा का जो वैल्यू है 1/2 और जो बीटा का वैल्यू है वो -1/2 है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू -1/2, तो क्या आएगा 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। और सेम चीजें अगर माइनस हो गई, तुम्हारे पास 10 रुपया, मैंने 10 रुपया ले लिया, तुम्हारे पास क्या बचा ठेंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। चलो नेक्स्ट, इसको हम लोग थोड़ा डब्बे में डाल देंगे बस। आगे अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, सो 1/2 इंटू -1/2। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 1 इंटू -1 -1, तो 2 जा 4, तो ये मिल गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। इसको चुपचाप डब्बे में डाल देने का। चुपचाप कहाँ डालने का, डब्बे में। तो चुपचाप हमने कहाँ डाल दिया, छोटा हो गया भाई, ऐसे कैसे, चुपचाप हमने कहाँ डाल दिया, डब्बे में डाल दिया। अब इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, एक लाइन मारा यहाँ पे मैंने, पार्टीशन दिया। अब मैं फिर से क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस दिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। काफी इजी इक्वेशन है। अब देखो वैल्यूज को पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1/4। माइनस में है तो ब्रैकेट ले लेने का, एक्स स्क्वायर माइनस ये 0x हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही तो करना है। इतने के लिए आप बोलते कितना हार्ड है मैथ्स। मैथ्स बहुत इजी है यार, कौन बोला हार्ड है, प्रैक्टिस किया तो सब कुछ इजी है। 4th वाला क्वेश्चन, चलो फिर यहाँ पे भी कर लेते हैं। पहले वाले को क्या देंगे हम लोग, अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है 2 माइनस √5, और बीटा का वैल्यू कितना है, तो 2 प्लस √5। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। आपने देखा रहेगा ना पहले भी ऐसा वाला मैथ्स, सेम है बट साइन क्या है, अपोजिट है। प्लस और माइनस में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बच गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, दोनों को मिला के क्या हो गया 4। इसको डब्बे में डाल दिया, ये वैल्यू हो गया। नेक्स्ट निकालना है अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस √5। आपको मैं याद दिला दूं, 8वीं में आपने सीखा था, क्या सीखा था कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, इसको हम लिखते हैं a² माइनस b²। ये हमने कहाँ सीखा था, 8वीं का मैथ्स है। तो यहाँ भी सेम टू सेम दिख रहा है, तो इसको हम लिखेंगे a² माइनस b का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 5 का √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, बिकॉज स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। 4 में से 5 गया माइनस। तो ये कैसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है। छोटे में से बड़े को माइनस किया।
टेढ़ा मेढ़ा लिखा है मैंने, इसके लिए आ ही नहीं रहा है। आ गया। चलो तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एक लाइन छोटा सा मार देता हूँ यहाँ पे, आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, तो एक्स स्क्वायर सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, 4, बाहर दिया है एक्स। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस इसी को हम बोलते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ तो है ही नहीं यार, बहुत इजी जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना सिंपल है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। डबल का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई। मेरा डबल लेना तो मुझे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर ना। अगर एक आइसक्रीम है डबल करना है तो 2 इंटू आइसक्रीम हो जाएगा। ऐसे क्या करना है, हम लोग को डबल करना है their product. Find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 equal to 0। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, वहां से वैल्यूज निकालेंगे, बाद में कंडीशन देखेंगे हम लोग। तो पहले आंसर स्टार्ट करेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहां से हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसका, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। और वो निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो किससे कंपेयर करेंगे, यहां पे लिखने का, कंपेयरिंग विथ बहुत सिंपल है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा 1 और b का वैल्यू मिलेगा -4k और c का वैल्यू मिलेगा k प्लस 3। सारे वैल्यूज मिल गए। अब हमारे पास फॉर्मूला है, भूलो मत, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और b का वैल्यू कितना, ये माइनस हो गया, b का वैल्यू कितना है -4k अपॉन a का वैल्यू कितना दिया हो भाई 1। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 4k और डिवाइड में 1 तो हम लोग लिखते ही नहीं है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया। अब इसको फटाक से मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, तो दूर से भी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का है। नेक्स्ट 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 क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c अपॉन a। ये फॉर्मूला है, ये बेसिक में मैंने आपको बताया हुआ है, ये फॉर्मूला है। तो c का वैल्यू कितना है बेटा, c का वैल्यू है k प्लस 3 और डिवाइड में a का वैल्यू कितना है 1, और इसको हम क्या बोलेंगे k प्लस 3 बिकॉज नीचे 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इसको भी करेंगे सेड फटाक से। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां पे से लाइन मार देने का, लिखने का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। भाई अब जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ ना, उस कंडीशन के हिसाब से क्या बोलेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे रूट्स का मतलब क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है सम ऑफ रूट्स। उसके बाद क्या बोला, इज डबल देयर प्रोडक्ट। डबल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये कंडीशन है। मतलब सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू, डबल मतलब क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट किसका, इसका। तो चलो वैल्यूज को पुट कर दो। अब क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4k, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है, k प्लस 3। चलो तो 4k इज इक्वल टू 2 इंटू k कितना हो जाएगा, 2k प्लस 2 3 जा 6,
अब करना क्या है, कुछ नहीं, +2k वहां जाके क्या हो जाएगा -2k, तो यहाँ पे -2k आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो 4k -2k कितना आएगा, सिर्फ 2k। तो भाई 4k में से 2k चला गया तो 2k बचेगा ना, 2k बचेगा, इक्वल टू 6, 2 आके डिवाइड करेगा तो k का वैल्यू आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, कट्टा कुट्टी कर देने का, यहाँ पे कट्टा कुट्टी कितना रहेगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, भाई k का वैल्यू कितना मिल गया 3। यही है बेसिक स्टेप, इसी को हम बोलते हैं मैथ्स। कुछ है ही नहीं, क्या आपको इसमें हार्ड लग रहा है, कुछ हार्ड लग रहा है क्या, नहीं, सब कुछ तो इजी है, सब कुछ इजी है, तो आपको हार्ड क्यों लगता है मैथ्स, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी हो जाता है, और क्या ही है, फॉर्मूले ही तो है इसके अंदर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th तो हो गया, 6th वाले पे आगे कुछ दिया ही नहीं है, नहीं बेटा, फाइंड के ना, तो वी हैव फाइंड के, राइट ना, बाकी तो कंडीशन था, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या दिया, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर -2y -7 = 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों का ना प्रॉब्लम होता है, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम एक ही चीज का होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको ऐसा लगता है कि कहाँ से आया, कौन सा फॉर्मूला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको a + b का होल स्क्वायर आता है तो आपको ये भी आ जाएगा, एकदम इजी, एकदम कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं उसको फॉर्मूले को ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको डाउट ना आए। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और प्लस क्या हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर। क्या देखा आपने, अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साइड में रखो, मक्खी यहाँ पे जा रही है अपना निशान बना के, जा बेटा जा, मक्खी बेटे जा, निशान मत बना चलो, तो ये +2 अल्फा बीटा है ना, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं ना मुझे सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वहां जाके क्या हो गया -2 अल्फा बीटा, तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतना इजीली फॉर्मूला आ गया उसको, तो कुछ करना ही नहीं था यार, आप लोग डरते रहते खाली बस कि ऐसा है वैसा है। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अब सोच रहे हो कि ये -2 अल्फा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं, यही है, ये प्लस में ना उसको मैंने वहां भेज दिया, क्या हो गया वो माइनस हो गया, छपक करके वहां पे क्या एक मछली पानी में गई छपक, वैसा वाला। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमने फॉर्मूले को डिराइव कर लिया, अब फॉर्मूला तो डिराइव हो गया, इसको मैं ब्रैकेट दे दूंगा, एग्जाम में लिख के बताना, एग्जाम में सिर्फ जो मैंने ब्रैकेट में बनाया ना उसी का इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूले का बस, और कुछ नहीं। तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, यहाँ पुट करना है, तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा, पूरा कंपेयर, तो क्या बोलूंगा, पहले अभी इक्वेशन लिख लेता हूँ, y स्क्वायर -2y -7 = 0, क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग विथ, जनरल इक्वेशन वही है, कंपेयरिंग विथ, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, पूरे टेक्स्ट बुक में इसी से किया हुआ है कंपेरिजन। मुझे तो कभी कभी पर्सनली लगता है कि ay स्क्वायर के साथ में लेना चाहिए, बट अगर नहीं दिया है, जनरली यही लिया है, इसको ही जनरल इक्वेशन बोला गया है, तो जनरली हम लोग इससे ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा बताओ, a का वैल्यू मिल जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और b का वैल्यू मिल जाएगा -2, और c का वैल्यू मिल जाएगा -7। अब अल्फा और प्लस बीटा निकालना है, तो सिंपल है एकदम, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो भाई माइनस और b का वैल्यू कितना है -2 है, और a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया। काफी आसान और एकदम इजी, टेक इट इजी वाला। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, जिसको फास्ट है बोलना है 1 × 5 पे कर लो,
2 इंटू पे ऐसे चलते रहेगा, आप उधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। तो भाई सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो सी का वैल्यू कितना है -7 और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। तो हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -7, क्योंकि नीचे 1 तो हम लिखते नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ही छोड़ देंगे। अरे थोड़ा ऊपर से लेता हूँ, अरे चलो अब क्या करना है, अब इसको हमें यहाँ पे पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ये कंडीशन है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का हमने स्क्वायर कर दिया माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -7। तो भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 7 जा 14, और 14 प्लस 4 कितना होता है 18। बस कहानी यहीं पे क्या हो गई, खत्म। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो वैसे है ये मैथ्स की कहानी, खत्म हो गई, बस इतना ही था। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। हाँ अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ना, इसको तो मैंने देखा ही नहीं है, तो तुमने देखा ही नहीं तो मैंने भी कहाँ देखा है, ये कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ नहीं दिख रहा है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो आंसर आया क्या, देखो अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, जैसे मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अभी देखो पीछे वाले में ही मैं दिखाता हूँ आपको, मुझे अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिया था। तो वैसे ही मुझे अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए तो मैं अल्फा प्लस बीटा का क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्यूब कर दूंगा, तो आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको फॉर्मूला पता है क्या, पता ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं क्यूब करूंगा तो इधर आ जाएगा अल्फा प्लस सॉरी अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा बीटा का क्यूब। आता है मुझे, बेवकूफ समझ रखा है क्या। चलो आगे क्या करेंगे, तो भाई ये दोनों का हमें काम नहीं है, ये दोनों आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों का काम नहीं है, दोनों को हम लोग उस साइड भेज देंगे। तो क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और दोनों प्लस में यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे -3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या रहेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ये कैसे फॉर्मूला आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब देखो दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस साइन कॉमन 3 भी कॉमन ले लिया मैंने, तो और कुछ कॉमन है क्या, दोनों में बीटा भी कॉमन है अल्फा भी कॉमन है, तो मैंने उसको भी कॉमन ले लिया। देखो इधर भी अल्फा बीटा है इधर भी अल्फा बीटा है, मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर मैंने अल्फा बीटा कॉमन और 3 भी कॉमन लिया तो अंदर बचेगा अल्फा और माइनस भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा प्लस। जब मैं माइनस साइन को कॉमन लूंगा बाहर तो अंदर सब कुछ क्या रहेगा प्लस रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा बीटा, है ना, और इज इक्वल टू में क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने फॉर्मूले को डिराइव कर दिया, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, इसको मैं इधर लिखता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको करेंगे ब्रैकेट में क्योंकि बड़ा मेहनत से हमने इसको प्रूफ किया हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक से इसका आंसर आएगा। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपको लेके आना है फॉर्मूला, तो वैसे आपको क्या करना है फॉर्मूले को लेके आना है। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिंदास होके करो यार, ये सारे फॉर्मूले हमने पहले ही देखा हुआ है। 8वीं के फॉर्मूले हम लोग 10वीं में यूज कर रहे हैं इसके फॉर्मूले को बनाने के लिए, और कुछ नहीं है।
तो अभी क्या करना है, अब अपने पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ दिया है क्या सेकेंड क्वेश्चन में, हाँ दिया है ना बेटा, ये देखो यही क्वेश्चन है वो, इसी क्वेश्चन का हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकालना है। तो एबीसी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो भाई माइनस ले लिया, b का वैल्यू कितना देखो यहाँ पे, b का वैल्यू -2 है तो -2 ले लिया और डिवाइड में क्या है 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया। इसको मैं डाल दूंगा ब्रैकेट में। कैमरा चेक कर ले बेटा, देख आ रहा है क्या, नहीं तो पता चला करते रहेंगे और खत्म हो जाएगा, तो कहानी यहीं पे खत्म। उसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी का वैल्यू -7 है, ए का वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अच्छा -7 अपॉन ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, सिर्फ -7। चेक कर लेता हूँ नहीं तो बाद में आंसर होगा, बराबर है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सेड कर देंगे। चलो अब करना कुछ नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में, फॉर्मूले भी है। निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल क्यूब नहीं निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है। अब जल्दी बोलो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना अपने पास 2, तो यहाँ पे 2 का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब, क्योंकि पावर 3 बोला है, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सारे वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, अब कुछ करना नहीं है, बस हमें आंसर निकालना है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब हमने क्या किया 8 किया। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये मक्खी हूँ मैं, मक्खी परेशान कर रही है, कभी इधर पे छलांग मारेगी कभी उधर पे जादू के ऋतिक रोशन की तरह, इधर चली मैं उधर चली, मक्खी इसके लिए मैंने चली बोला। तो कितना आएगा देखो, 3 7 जा 21, 21 2 जा कितना हो जाएगा 42, सब कुछ मल्टीप्लाई में, और 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा 50। क्या बात है, 50 तुल्ला, बड़ा जल्दी आंसर आ गया 50 तुल्ला। तो बस इतना ही करना है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कैसे ये फॉर्मूला आया, ये श्याम सर ने हमको कैसे बेवकूफ़ बनाया। तो भाई मैंने बेवकूफ़ नहीं बनाया है, जो है वही रियलिटी दिखाया है, आपको ऐसे ही फॉर्मूला बनाना है, तो याद नहीं रखने का। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, राइट ना। क्या बेटा छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखें। तो ये भी खत्म हो गया। कुछ भी डाउट रहेगा तो बिंदास होकर कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। और रियल और इक्वल है तो कहाँ देखा था, नेचर ऑफ रूट्स को याद करो। डेल्टा का वैल्यू क्या होगा 0। व्हाट इज डेल्टा, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू 0 है तो रूट रियल भी रहेगा और इक्वल भी रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, k का वैल्यू। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत है, सीधा सीधा क्या करने का, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू मिल गया 3, b का वैल्यू मिल गया k और c का वैल्यू मिल गया 12। तो भाई पहले से बोला है, क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे लिखने का देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रियल और इक्वल है तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख के देंगे क्या, कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना दिया k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 12 है, इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 4 3 12, 4 3 12, 12 12 जा 144 इज इक्वल टू 0। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 144, और ये माइनस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हमने क्या सीखा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लिखने का टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जब दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर अंडर रूट 144। सो स्क्वायर रूट कैंसिल, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 12। बस इतना ही तो करना है, इसके लिए इतना मगजमारी क्यों किया हमने, फटाक से आंसर आ गया। इतना ही करना था बस कि के का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 12। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन करना सेम, मतलब इसमें भी हमें वही करना जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ना, अभी सेम टू सेम करना है। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, के एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ करना नहीं है इसमें, करना क्या पता है क्या, सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर कर देंगे तो क्या आएगा, सो कंपेयरिंग विथ लिख देने का, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कितना अच्छा है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा k, b का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 2k और c का वैल्यू 6। ऑलरेडी बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। अगर ऐसा है तो भाई साहब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ये कंडीशन को ध्यान रखने का। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस 2k, इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k है और c का वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24, 24 इंटू के हो जाएगा 24k। क्या बात है, आजकल सोना भी 24k बहुत महंगा हो गया है 1 लाख के पार हो गया लगता है। तो भाई k कॉमन है, k कॉमन है तो अंदर क्या आएगा, 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू 0 होगा। कोई दो चीज अगर मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू में 0 है तो प्रोडक्ट का रूल है, या तो एक की वैल्यू 0 होगी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 0। और 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया, k इज इक्वल टू 0, या फिर 4k ये माइनस 24 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 24, 4 आके डिवाइड करेगा तो k का वैल्यू आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 4। सो k इज इक्वल टू 4 6 24। k का वैल्यू कितना मिल गया, 6, और k का वैल्यू कितना मिल गया, 0। तो यहाँ पे k की दो वैल्यू मिलेगी, 0 और 6। तो बस इतना ही करना था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरे बस हो गया क्या, खत्म, क्या बात कर रहे हो। एक बार चेक कर लेता टेक्स्ट बुक में, जब पता चला मैंने आधा अधूरा ही पढ़ा दिया है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी खत्म हो गया भाई। आज चैप्टर नंबर 2 है, 2.5 में, हाँ 7 तक ही है, चलेगा। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करो, सपोर्ट करो आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, टीम बना रहा हूँ मैं अच्छे से। आपको और भी वीडियोस देखने मिलेंगे, साइंस के भी, फिजिक्स जो 12th में है, केमिस्ट्री, बायो के लिए भी वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, अच्छा लगता है अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, तो अगर आपको समझ में आता तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। कमेंट करो, कुछ भी रहता है तो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं और भी चीज़ें करेक्ट करूँ, ताकि मैं और जैसा आपको लगता है वैसा वीडियो बना के दूँ आपके लिए, सॉल्यूशंस को और अच्छे से रेडी करके दूँ, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।